और बड़ी खबर में अब बात करते हैं 4 साल पहले दिल्ली में हुए दंगे की, जिसके 10 आरोपी आज बरी हो गए। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई पर जमीयत उलेमाए हिंद जश्न के मूड में आ गया। पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप खबर देख लीजिए। दिल्ली दंगे के 10 आरोपी बरी कर दिए गए। क्या क्या हुआ है यह हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 10 आरोपी दिल्ली दंगे के बरी कर दिए गए। आईपीसी की 10 धाराओं के तहत यह केस था। घर में घुसकर लूटपाट, अगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था। 3 पुलिसकर्मियों के बयान को कोर्ट ने खारिज किया। दंगे के आरोपियों की थाने में शिकायत नहीं थी और शिकायत के लिए पीसीआर कॉल भी नहीं हुई थी। पुलिस वालों ने दंगे के 1.5 महीने के बाद बयान दर्ज करवाया। 14 केस में से 10 केस में बरी हो गए हैं, 1 केस में दोषी हुए हैं। पुलिस वालों के बयान में विरोधाभास पाया गया। अब आप इस पर एक रिपोर्ट भी देखिए। 23 फरवरी 2020 जब दिल्ली को जलाने की साजिश हुई, देश की राजधानी में दंगाइयों ने कहर बरपा दिया। दुकानें जलाई गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया। 53 लोगों की मौत हुई, करीब 500 लोग घायल हो गए। देश की राजधानी में हुई इस हिंसा को भला कौन भूल सकता है, लेकिन अब इस साजिश के आरोप में गिरफ्तार 10 दंगाई आजाद कर दिए गए हैं। यानी दिल्ली दंगे के 10 आरोपी बाइज्जत बरी। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े 2 मामलों में 10 लोगों को बरी कर दिया है। मगर दंगे के आरोपियों की इस आजादी के पीछे है जमीयत उलेमाए हिंद, जिसने कोर्ट के फैसले पर अपनी पीठ थपथपाते हुए ट्वीट भी किया, जिसमें साफ साफ लिखा, जमीयत उलेमाए हिंद की जद्दोजहद रंग लाई। यानी दिल्ली के दंगाइयों के लिए जमीयत उलेमाए हिंद देवदूत बन गया। जमीयत उलेमाए हिंद की भाषा पर गौर कीजिए, ये जश्न मनाने की भाषा है। दिल्ली दंगों के आरोपी को बचाकर जमीयत फूला नहीं समा रहा। जमीयत उलेमाए हिंद ने आगे लिखा, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2020 के दिल्ली दंगों के विभिन्न मामलों में फंसाए गए 10 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इनमें से 7 बेगुनाह मुसलमानों की तरफ से कानूनी पैरवी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक और एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने की। शब्दों पर गौर कीजिए, फंसाए गए 10 आरोपी, बाइज्जत बरी कर दिया है, बेगुनाह मुसलमानों की तरफ से कानूनी पैरवी। जमीयत उलेमाए हिंद के शब्द दंगों में मारे गए लाखों परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हैं। इस पूरे मामले में शिव विहार इलाके में जो केस दर्ज किया गया, उस केस के तहत 10 लड़कों को बरी कर दिया गया बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो सबूत पेश करने चाहिए थे वो पेश नहीं कर पाई। इन लड़कों को बरी होने में जमीयत उल उलेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार जमीयत इस पूरे मामले को केस ट्रैक करती रही, केस लड़ती रही। अब जाके इन 10 लड़कों को कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब सवाल दिल्ली पुलिस के जांच पर खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि सरकारी पक्ष के 3 गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य की कमी है। पुलिस द्वारा जो लगाया गया आरोप एफआईआर दर्ज की हुई थी, वो एफआईआर प्रूफ नहीं हो पाई और जो सबूत थे वो सबूत नाकाफी थे इस केस में जो अपराधीगण है उन अपराधीगणों को दोषी सिद्ध करने के लिए या सजा देने के लिए। यानी आरोपियों की रिहाई सबूत न होने की वजह से हुई। सवाल उठता है कि जिस दंगे को फटी हुई आंखों से पूरे देश ने देखा, उसका सबूत दिल्ली पुलिस कैसे नहीं जुटा पाई। करीब 1000 दंगाइयों की भीड़ ने मकान दुकान में घुसकर लूटपाट की, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिले। क्या दिल्ली पुलिस ने इस केस में लापरवाही की? क्या तफ्तीश पर दिल्ली पुलिस की नजर नहीं थी? दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से दंगों में शामिल आरोपी सबूत न मिलने की वजह से बरी हो गए और फिर दंगाइयों की रिहाई पर जमीयत जैसे संगठन जश्न मना रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इससे दंगाइयों के हौसले कितने बुलंद होंगे। राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया। Z News.